प्रेमी सज्जनों, आज गणतंत्र दिवस है। समस्त ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को, भगत प्रेमियों को, पूरे भारतवासियों को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और ढेर सारी बधाइयां हैं। हमारा देश अनेकों विदेशी शासकों के अधीन था। अनेकों विदेशी शासकों ने हम पर जुल्म किए, सितम किए, हमें गुलाम बना करके रखा। कई वर्षों तक अंग्रेजों ने शासक किया, मुगलों ने शासक किया और हमें तरह तरह की यातनाएं दी। उन यातनाओं को सहते हुए हमने प्रतिज्ञा ली, हमारे वीर सैनिकों ने प्रतिज्ञा ली, इस भारत माता को इनके जुल्मों सितम से आजाद कराना है। अनेक वीर सपूतों ने, वीर जवानों ने, देश के योद्धाओं ने अपनी आन बान शान को बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगा दी। अनेक प्रकार की लड़ाइयां लड़ करके, अपने जान की आहुति दे करके इस देश को आजाद किया। ये गुलामी की जंजीरों से हम आजाद हुए और आज हमें स्वतंत्र भारत मिला। आज का दिन हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है। हमने विदेशी शासकों से अपना अधिकार प्राप्त किया, अपने देश को आजाद किया, उनके जुल्मों सितम से अपने आप को अलग कराया। प्रेमी सज्जनों, हमें एक स्वतंत्र भारत तो मिल गया, गुलामी की जंजीरें तो दूर हो गई, लेकिन आज भी हम संसार में गुलाम हैं। जिस प्रकार से विदेशी शासकों से लड़ करके हमने अपने देश को आजाद कराया, स्वतंत्र भारत हासिल किया, ठीक इसी प्रकार से इस शरीर के अंदर भी कुछ लुटेरे बैठे हैं। ये मन है, ये हिटलर जैसा मन, जिसने हमारी आत्मा को गुलाम करके रखा है। तरह तरह के नाच नचा रहा है और यह मन चाहता है कि ये आत्मा जीवन भर मेरा कहना मानता रहे, मेरी गुलामी करती रहे, और आज हम कर भी रहे हैं। प्रेमी सज्जनों, भारत को आजाद करने के लिए हमारे वीर सपूतों ने, योद्धाओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी। ठीक इसी प्रकार से हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन शासकों से भी अपनी आत्मा को छुड़ाना होगा। इनकी गुलामी से अपनी आत्मा को मुक्त करना होगा। तब जाकर के हमारी ये आत्मा उस परम आनंद राज्य को प्राप्त करेगी, जहां केवल आनंद ही आनंद है, जहां भय नहीं है, सुख नहीं है, दुख नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं। वहां केवल एक प्रभु परमात्मा जो सर्व व्यापक है, जहां केवल आनंद ही आनंद है, उसको हम पाने वाले बनेंगे। जब तक हम इस मन के अधीन रहेंगे, इस मन रूपी हिटलर के अधीन रहेंगे, काम, क्रोध, मोह, अहंकार, इनके अधीन रहेंगे, तब तक हमारी आत्मा मुक्त होने वाली नहीं है। कहा कबीर साहब ने, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर अश्वार है सो साधु कोई एक। कबीर साहब कहते हैं, हे मानव, हे प्राणी, इस मन के कहने पर मत आना। यह मन न जाने क्या क्या सोचता है, अनेक प्रकार की बातें सोचता है, न जाने कौन कौन से कर्म हमें हमसे करवाता है।
और जिस किसी ने भी, जिस भगत प्रेमी ने भी, जिस इंसान ने, जिस मानव ने इस मन को अपने बस में कर लिया, वो कोई बिरला संत होता है। तो प्रेमी सज्जनों, हमें इस मन को अपने बस में करके इस आत्मा को इन मन के गुलामी से अलग कराना है। तब जाकर के हम परम राज्य को पाने वाले बनेंगे, तब हम उस परमात्मा के आनंद को पाने वाले बनेंगे, तब हम परमानंद को पाने वाले बनेंगे। कहा कबीर साहब कहते हैं, जो माने गुरु वचन को ताका पता अगाध, मन मुरीद संसार है गुरु मुरीद कोई साध। कहा कि मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरु वचन को ताका मता अगाध। कहा कि इस संसार में मन के मुरीद, मन को चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन गुरु को प्यार करने वाले, उस परमात्मा को प्यार करने वाले कोई बिरले संत होते हैं। और जिसने गुरु को मुरीद कर लिया, गुरु की शरण में आ गए, गुरु की वचन को मान लिया, जो माने गुरु वचन को, जिसने गुरु के वचन को मान लिया, वह इस संसार से, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार और मन रूपी हिटलर से अलग हो गया, भव सागर से पार हो गया। लेकिन प्रेमी सज्जनों, आज हम संसार में खुशियां मना रहे हैं, संसार के कौतुक देख रहे हैं, संसार के मेले देख रहे हैं, इन मेलों में हम मैले होते चले जा रहे हैं। इस संसार की स्वतंत्रता को हम स्वतंत्रता मान रहे हैं, लेकिन संसार की गुलामी से, अंग्रेजों की गुलामी से, मुगलों की गुलामी से और भी विदेशी शासकों की गुलामी से हम आजाद तो हो गए, लेकिन क्या हम अपने मन से, अपने कर्मों से, अपने वचनों से, अपने इंद्रियों से आजाद हो गए हैं क्या? ये बड़ा समझने का विषय है। इस संसार से एक दिन हम सबको जाना है, और इस मन के अधीन रह करके अगर हमने आत्मा को मुक्त नहीं कराया तो माफ करना प्रेमी सज्जनों, हमारी आत्मा इस संसार में आते रहेगी, जन्मते रहेगी, गुलाम होती रहेगी, और इस संसार के नरकों में जन्मना और मरना इसका नित्य कर्म रहेगा। इसलिए कहा कि मन पांचों के बस परा, मन के बस नहीं पांच, जित देखूं तित दौ लगी, जित भागूं तित आँच। कबीर साहब ने इतने सुंदर शब्दों में कहा इस मन के लिए, मन पांचों के बस परा, मन के बस नहीं पांच, जित देखूं तित दौ लगी, जित भागूं तित आँच। कबीर साहब कह रहे हैं कि हे मानव, ये जो मन है, मन पांचों के बस परा, मन के बस नहीं पांच, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनका गुलाम मन हो गया है, और इस मन की गुलाम हमारी आत्मा हो गई है। होना तो था, आत्मा को इन सब ने अपने बस में करके रखना था, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन पांचों के बस में हमारा ये मन हो गया है, और इस मन के बस में हमारी आत्मा हो गई, और आत्मा इस संसार में उलझती चली गई, गुलामी की जंजीरों को पकड़ते हुए संसार में फंसती चली गई। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि इन पांचों के बस में हमारा मन हो गया है, और इस मन के बस में ये पांचों नहीं हो रहे हैं। कौन पांच? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और कह रहे हैं कि जित देखूं तित दौ लगी। इस संसार में जहां जहां भी देखो, जिधर को देखो, किसी न किसी चीज की दौड़ लगी पड़ी है। ये हमारी इच्छाएं अनंत हैं। आज हम समझ रहे हैं कि हमारे पास घर मकान गाड़ी बंगला मोटर कार हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन गाड़ी हो जाता है, बंगला हो जाता है, संसार के सारे सुख हमारे पास हो जाते हैं, लेकिन फिर भी यह मन सुखी नहीं होता, परम आनंद को प्राप्त नहीं होता। गरीब समझ रहा है मैं धनवान हो जाऊं तो सुखी हो जाऊं, धनवान समझ रहा है मेरे पास और धन आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, राजा सोच रहा है कि मेरे पास और राज्य हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं,
और जिसके पास पुत्र पुत्री नहीं है, धन संपदा नहीं है, वो ये समझ रहे हैं हमें पुत्र प्राप्ति हो जाए, पुत्र प्राप्ति हो जाए, बेटी की प्राप्ति हो जाए, रुपया पैसा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन प्रेमी सज्जनों, फिर भी हमारी आत्मा को कभी सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस संसार की चीजों में सुख निहित नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कबीर साहब, जित देखूं तित दौं लगी, जित भागूं तित आँच। इस संसार में कहीं भी भाग करके चले जाओ, सब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की आँच लग रही है। जिस प्रकार से अग्नि जलती है, अग्नि के आँच किस प्रकार से अग्नि के पास जाके हम झुलस जाते हैं, इसी प्रकार से इस संसार में दौ लगी पड़ी है, अग्नि जली पड़ी है और उसमें हम झुलसते चले जा रहे हैं। हम समझ भी नहीं पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाओ। लेकिन आज हम संतों की वाणी को पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। कबीर साहब तो कह रहे हैं कि कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ। जहाँ भाव है, जहाँ प्रेम है, जहाँ वो परमात्मा है, इस मन को वहां लगाओ। लेकिन हम कहाँ लगा रहे हैं? संसार की गुलामी में लगा रहे हैं, संसार के अधीन होकर के रह गए हैं। हमारी इच्छा इतनी प्रबल हो गई है कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। अपना जीवन हमने दुनिया के सुख को पाने के लिए लगा दिया। इस जीवन का महत्व तो समझ ही नहीं रहे हैं, इस जीवन को हम जान ही नहीं रहे हैं कि हमारा जीवन क्यों हुआ है। बस संसार की वासनाओं में फंसे पड़े हैं। इसलिए कह रहे हैं कबीर साहब, कबीर मन मैला भया या मैं बहुत विकार, यह मन कैसे धोइए साधु करो विचार। इस संसार में आकर के नाना प्रकार की भोग वासनाओं में हम विलिप्त हो चुके। ये मन इतना मलिन हो गया है, इतना गंदा हो गया है। कबीर साहब कह रहे हैं कि कबीर मन मैला भया या मैं बहुत विकार, इसमें बहुत सारे विकार पैदा हो गए हैं। कबीर मन मैला भया या मैं बहुत विकार, यह मन कैसे धोइए साधो करो विचार। इस मन के अंदर इतने विकार पैदा हो गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, दुनिया की इच्छाएं, दुनिया को पाने की हवस, ये सब हमारे मन के अंदर चढ़ गए हैं। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि ये मन मैला हो गया, न जाने कितने कितने विकार भरे पड़े हैं और इसको कैसे धोना पड़ेगा, किसी से ये साफ होगा, ये विचार करने का विषय है, ये हमको समझने का विषय है। इसलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि गुरु धोबी शिष कापड़ा साबुन सृजनहार। कह रहे हैं कि गुरु धोबी शिष कापड़ा साबुन सृजनहार, सूरत शिला पर धोइए निक्षे रंग अपार। तो कहाँ धोना पड़ेगा? तो कह रहे हैं कि गुरु के चरणों में जाओ, सदगुरु के चरणों में जाओ, तो गुरु रूपी धोबी जब हमको मिल जाएगा और ज्ञान रूपी साबुन जब हमको गुरु दे देंगे, तो ये कपड़ा क्या है? आत्मा रूपी कपड़ा गुरु रूपी साबुन, ज्ञान रूपी साबुन से निर्मल हो जाएगा। लेकिन आज हम समझ नहीं पा रहे हैं, आज हम जान नहीं पा रहे हैं और इस मन के अधीन चले जा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें गुलामी पसंद है। हम गुलाम हो गए हैं। किसके गुलाम हो गए हैं? संसार की कर्म वासनाओं के गुलाम हो गए हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से इस संसार में हम परमात्मा की भक्ति करें। आज हमारे समझ में नहीं आ रहा है, जान नहीं पा रहे हैं, मन के गुलाम हैं, मन के कहे पर हम चल रहे हैं। लेकिन प्रेमी सज्जनों, जीवन का उद्धार हमारा कब होगा? जीवन का उद्धार हमारा तब होगा जब ये हमारी आत्मा उस परमात्मा का सुमिरन करके, उसका ध्यान करके उस परम तत्व में विलीन हो जाएगी। अन्यथा हमारा जीवन ऐसे ही चलता चला जाएगा और हम जन्मेंगे, मरेंगे और 84 में चलते चले जाएंगे। लेकिन हमें आज ये अवसर मिला, ये शुभ घड़ी हमको मिली है
जिस प्रकार से आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं बड़ी धूमधाम से, ठीक इसी प्रकार से हमें अंदर से भी स्वतंत्र होना है। हमें अंतर से भी उस परमात्मा से मिलने का रास्ता खोजना है, अन्यथा हम संसार में गुलाम होते चले जाएंगे। जब जब इस धराधाम पर हम आएंगे और इस मन के कहने पर हम गुलाम होते चले जाएंगे। इसलिए कहा कि मन को मारो पटक के टूक टूक हो जाए। कबीर साहब कहते हैं मन को मारो पटक के टूक टूक हो जाए, टूटे पीछे फिर जुड़े बीच गांठ पड़ जाए। कह रहे हैं कि मन को मारो पटक के टूट टूक हो जाए, कि इस मन को पटक पटक के मारो जो कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। किस मन को मारना है, कैसे मारना है, ये कौन बताएगा? ये गुरु बताएंगे, सद्गुरु बताएंगे। जब हम उनके पास जाएंगे, उनकी शरण में जाएंगे, तब हम इस मन से कैसे हमको आजाद होना है ये गुरु बताएंगे। कैसे इसको अलग करना है ये गुरु बताएंगे। तो प्रेमी सज्जनों,